दोस्तों यहां से महाक्लेश की शुरुआत होती है, क्योंकि मोहर तोड़ने के लिए ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जयवंत हो चुका है, विक्टोरियस हो चुका है। अब यहां से पृथ्वी पर महाक्लेश की शुरुआत होती है। कुछ ऐसे अध्याय 6 से 16वें अध्याय तक आपको पढ़ने मिल जाएगा। 7 सील्स, 7 ट्रम्पेट्स एंड 7 बोल्स, 7 मोहरें, 7 तुरियां और 7 कटोरे। नाउ यीशु को अब यहां से आपको यीशु ऐसे दिखेगा। तो लिखा है कि अब यहां से आपको यीशु अलग दिखेगा। दूसरे शब्दों में यीशु, फिर कहता हूं, अब मेमना नहीं रहा, यीशु बन चुका है बब्बर शेर, लाइन ऑफ जूडा। नाउ लिखा है 7 मोहरों का खोला जाना। मेमने ने जब एक एक मोहरों को खोला, जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में मैंने रखा है, तो आपको जैसे ही 7 मोहरें खोलेंगे, तो जैसा पहला मोहर खोलेगा तो आपको कम से कम 4 घोड़े आपको दिख जाएंगे। तो लिखा है कि सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा। आइए देखते हैं पहला वचन। कहता है कि मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, तो सबसे पहला घोड़ा निकला जो सफेद कलर का था, और उसका सवार धनुष लिए हुए और उसे एक मुकुट दिया गया जो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। याद रखिएगा, धनुष, उसमें तीर नहीं है। दूसरे शब्दों में यह चित्र में आपको तीर दिखेगा, लेकिन लिखा है सफेद है चालाकी, धनुष है तीर नहीं है चालाकी। और लिखा है कि यह संसार पर एक प्रकार का युद्ध या एक प्रकार का भय या एक प्रकार का दूसरों को चेतावनी करने वाली बातें। लिखा है कि यह विक्ट्री पाता हुआ चला जाएगा, जय प्राप्त करता हुआ चला जाएगा, और यही तो आजकल हम देख रहे हैं हो रहा है। उसके बाद दूसरे मोहर को जब खोला तो लाल रंग का घोड़ा निकला, और लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। अब देखिए, एक तरफ झूठा शांति यानी सफेद कलर, एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरी मोहर खुलेगी, लिखा है पृथ्वी पर से शांति उठा ले, पीस। दूसरे शब्दों में आपस में एक दूसरे को वध करेंगे। लिखा है एक दूसरे का वध करें, ताकि, और एक बड़ी तलवार उसे दी गई है। रशिया और यूक्रेन, भारत और पाकिस्तान, ऐसे न जाने कितनी कंट्रीज में, वो छोड़िए बॉर्डर पे तो लड़ाई चली रही है, लेकिन पड़ोस में, पड़ोस छोड़िए, घर के अंदर छोड़िए, जो खून के रिश्ते, वहां तक कि बेटा बाप को, बाप बेटा को, सास बहू को, बहू सास को, मां बच्चों को, बच्चों मां, ये सारे युद्ध आज आपको दिख जाएंगे। तो ये शुरुआत हो चुकी है और इसका असर आप लोग देख पा रहे होंगे। तीसरी मोहर जब खुली तो लिखा है कि काला घोड़ा, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। दूसरे शब्दों में ऐसा युग आएगा जिसको हम कह सकते हैं कि खरी शिक्षा, सही शिक्षा, वचन की शिक्षा में अकाल पड़ जाएगा। अनाज को नुकसान नहीं होगा, इसमें लिखा है अनाज को नुकसान मत पहुंचा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? लिखा है, आप जब इसको पढ़ोगे पूरे बातों में तो पता चलेगा, परमेश्वर की खरी शिक्षा, शिक्षाओं की अकाल पड़ जाएगी, परमेश्वर के वचन की अकाल पड़ जाएगी, सही शिक्षा, बाकी सब दिखेगा। चर्चेस की भरमार होगी, कलीसियाओं में सेवकों की भरमार होगी, क्रिश्चियनिटी की भरमार होगी, लेकिन सही चीजों की और खरी बातों की भरमार नहीं होगी। पीला घोड़ा जब चौथे ने मोहर खोली तो पीला घोड़ा, ये व्यक्ति क्या करेगा, ये घोड़ा क्या करेगा? इसको मृत्यु पर अधिकार दिया गया। और कैसे? लिखा है कि अधलोक उसके पीछे है, उसे पृथ्वी पर 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार, अकाल, मरी से, यानी कि महामारी, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस वगैरह महामारी, पृथ्वी के वन पशु के द्वारा, मतलब जानवरों के द्वारा लोगों को मार डाले। और यही तो हो रहा है आजकल। तो इन सभी को पृथ्वी पर घटित करने के लिए मोहरें खुल चुकी है, 4 मोहरें हो चुकी है, 5वां मोहर